बिहार में चुनावी बिगुल बजते ही तमाम पार्टियां और उम्मीदवार अब मैदान जंग में हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा से जहां महागठबंधन के उम्मीदवार राजद प्रत्याशी दिलीप यादव हैं, वहीं एनडीए के उम्मीदवार जदयू से लेसी सिंह भी चुनाव के मैदान में हैं। दोनों ने अपना अपना नामांकन भर दिया है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बता दें कि लेसी सिंह और दिलीप यादव ताबड़तोड़ जनसंपर्क में भी लगे हुए हैं। नामांकन भरने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। के टिकट से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या होगा मुद्दा और किनके साथ प्रतिबंध? देखिए, हमारे जो युवा तुर्क के जो हमारे पार्टी के लीडर हैं, लालू यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्पष्ट पार्टी की घोषणा की है नीति का, जो अगर बिहार की जनता हमें स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देती है तो कैबिनेट की जो पहली बैठक हो, उस बैठक में हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। धमदाहा का क्या मुद्दा रहेगा? मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसी पर मैं आ रहा हूँ। और जो उनका स्पष्ट घोषणा है कि हमें लंबी पाली खेल ली है, इसलिए बिहार की जनता को हम गुमराह नहीं करेंगे। हमने युवाओं को अगर बोला है कि 10 लाख देंगे तो 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। वृद्धा पेंशन 1000 रुपया। उसके बाद जो विद्यार्थी जो फॉर्म भरते हैं किसी वैकेंसी पर, उसमें जो पैसा लगता है उसको उन्होंने माफ़ करने की घोषणा किया है। किसानों का ऋण माफ़ होगा और जो बिजली में बिल लगता है उस बिल को आधा किया जाएगा। और जो धमदाहा की हमारी प्राथमिकता होगी, हम अपने सरकार से मिलकर धमदाहा का जो इलाका है, यहाँ पर मक्का और केले की खेती विशेष रूप से होती है। मेरा विशेष फोकस होगा कि यहाँ पर केला और मक्के से संबंधित उद्योग में बढ़ावा हो, लगावें और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मुहैया कराना। शिक्षा में अमूल परिवर्तन हमारी सरकार और हम तमाम लोगों की कोशिश होगी। तो शिक्षा में जो बड़ा ही गिरावट आया है उसमें अमूल परिवर्तन। स्वास्थ्य में हम कोरोना जैसे महामारी से पूरा देश विश्व लड़ रहे हैं, इसके बावजूद जो हमारी सरकार है कोरोना पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोरोना में अच्छे अच्छे लोग, आज बिहार सरकार के 2 मंत्री, हमारे यहाँ के आईजी कोरोना से ग्रसित होकर मौत के काल ग्रसित होने का काम किया है। तो ये सब सरकार की उदासीनता है। सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और आज बाढ़ से लोग पीड़ित था, सुखाड़ से लोग पीड़ित हैं, भूख और प्यास से जो बाहर से जो मजदूर प्रदेश में लौटे उन्हें कार्य मुहैया नहीं कराएगा, जिसके बदौलत फिर कर्ज लेके 3500, 4000, 4500 रुपये में फिर बाहर के प्रदेशों में जाने का काम कर रहा है। ये सरकार की, बिहार सरकार की भारी विफलता है। तो इस बार आप यहाँ धमदाहा में किनको मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं? क्योंकि कई गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, इस बार हमें लगता है कि यहाँ हमारा कोई मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं है। जीत को लेकर कितने सुनिश्चित हैं आपकी, आपका जीत तय है? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने जीत हमारी पक्की है। क्योंकि जो इलाका हम जाते हैं तो लोगों का जो रुझान है, उनके मन में वर्तमान सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश है। युवाओं में जो रोजगार नहीं हो पा रहा है, बेरोजगार है हमारे युवा, पैसे के लिए तिल तिल तड़प रहे हैं, भूख और प्यास से लोगों में काफ़ी त्राहिमाम है। जो इलाका बाढ़ से हमारा ग्रसित हुआ, जो वर्षा के समय में जो लोग यहाँ भूख और प्यास से, इससे लोगों में परिवर्तन की लहर है। और तेजस्वी जी के प्रति काफ़ी आकर्षण है, लालू यादव जी के प्रति काफ़ी आकर्षण है। जब हम दबे कुचले शोषित समाज के बीच जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारे मुंह में लालू ने आवाज़ दिया था, हमने गलती किया, जो लालू को हमने हटाने का काम किया। वही एक शख्स है जो गरीब गुरबाहों की बात को सुनता है और उनके लिए उनके पास ख्याल है। इसलिए हम युवा तुर्क तेजस्वी को हम अपना नेता मानते हैं। हम बिहार का चीफ मिनिस्टर उन्हें ही बनाएंगे। क्या एजेंडे होंगे इस चुनाव में? अब प्रमुख रूप से मेरे पार्टी की जो एजेंडा है 10 लाख युवाओं को रोजगार देना, किसानों का जो है ऋण माफ करना और जो विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे
उसमें जो वर्तमान की सरकार जो फीस लिया करते थे उसको माफ किया, और जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, जिन्हें आज पूरा जो प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उनको समाप्त करना, अच्छी सरकार देना, अच्छी व्यवस्था देना, युवाओं को रोजगार देना, शिक्षा की व्यवस्थाओं में सुधार, और जो हमारे जो धमदाहा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ जो हम लोगों को मुख्य रूप से केला और मक्का की खेती होती है, उस पर हम लोगों का विशेष रूप से फोकस रहेगा, और उससे जो लघु उद्योग है उस उद्योग की यहाँ स्थापना कराना हमारे एजेंडा में मुख्य रूप से होगा। मैडम नॉमिनेशन की है यहाँ पर, क्या जीत का के लिए आपका क्या मुद्दा हुआ इस बार? देखिए, धमदाहा की जनता ने जो मुझे कई बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, मैंने बिना भेदभाव का सबका विकास किया, सभी को सम्मान दिया और सभी वर्गों का विकास किया। वही विकास के मुद्दा को लेकर जो हम लोगों ने सभी का सम्मान किया, बिना भेदभाव का विकास किया, उन मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और हमारी सरकार ने जो विकास का काम किया है बिहार में और धमदाहा में, उस काम को लेकर हम लोग क्षेत्र में लोगों के बीच जाएंगे। मुझे विश्वास है कि धमदाहा की महान जनता पुनः मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। इस बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेके धमदाहा में क्या किस तरह का? वो तो हमारी सरकार का भी इस बार का संकल्प है, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को भी उद्योग से जोड़ा जाएगा, महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए उनको अवसर दिया गया है और अवसर आगे दिया जाएगा। किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है सरकार। हर खेत में किसानों का खेत में बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे बिजली के माध्यम से, ये हमारी सरकार की हमारी संकल्प है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम फिर जनता के बीच जाएंगे। मुझे विश्वास है धमदाहा की महान जनता पुनः मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। बिहार में चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। मोहरे हर कोई अपने हिसाब से चलने लगे हैं। कई विधानसभा में उम्मीदवार का आमने सामने का टक्कर है। वहीं धमदाहा में भी दिलीप यादव और लेसी सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। कई और उम्मीदवार भी इस मैदान जंग में हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा करती है और किसे अपने वोट देकर विधानसभा पहुंचाती है। सब कुछ साफ हो जाएगा 10 नवंबर को। उससे पहले अपने मत का मतदान जरूर करें। वोट देने 7 नवंबर को अपने नज़दीकी बूथ पर जरूर जाएं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।